बजट मंजूरी के लिए विफाकी काबीना का खुसूसी इजलास आज होगा। इजलास दोपहर 3 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा। काबीना आइंदा माली साल के लिए बजट तजावीज़ की मंजूरी देगी। काबीना से फाइनेंस बिल की मंजूरी लेकर कौमी असम्बली में बजट पेश किया जाएगा। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे से मुतालिक तजावीज़ की हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। विफाकी बजट के बाद सूबाई हुकूमतें भी अपने अपने बजट पेश करेंगी। आइंदा माली साल के लिए तकरीबन 18,000 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। 2,000 अरब रुपए के नए टैक्स आयद होंगे। नए बजट में गैर तरक्याती अखराजात 16,286 अरब रुपए होंगे। बजट खजाना GDP का 5% तक रहने का इम्कान। कर्जों की अदायगी में 6,200 अरब रुपए खर्च होंगे। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 10% इजाफा। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन में 5 से 7.5% तक इजाफे की तजवीज़। दिफाई बजट में 18% इजाफा मुतवक्के। तालीम के लिए 13 अरब 58 करोड़ और सेहत के लिए 14 अरब 30 करोड़ रुपए रखने की तजवीज़। बजट में नॉन फाइलर्स की मुश्किलात में इजाफे का इम्कान। नॉन फाइलर्स पर बैरून मुल्क सफरी पाबंदी आयद करने की तजवीज़। सराय के मुताबिक नॉन फाइलर्स के बैंक से 50,000 रुपए निकलवाने पर टैक्स की शरह दुगनी करने की तजवीज़। ज़ेर गौर 50,000 रुपए निकलवाने पर विद होल्डिंग टैक्स 0.6 के बजाय 1.2 किया जाएगा। नॉन फाइलर्स के लिए गाड़ियां और जायदाद की खरीदारी पर पाबंदी बरकरार। नॉन फाइलर्स माली लेन देन की ट्रांजैक्शन भी नहीं कर सकेंगे। नए बजट में प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट, तामीराती शोबे को रिलीफ मिलने का इम्कान। टैक्स तजावीज़ में प्रॉपर्टी, रियल इस्टेट सेक्टर के लिए फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने की तजवीज़। FED खत्म करने का इतलाक 1 जुलाई 2025 से किया जा सकता है। FED खत्म होने से तामीराती शोबे में सरगर्मियां और टैक्स आमदन बढ़ने का इम्कान। रियल इस्टेट सेक्टर से वाबस्ता बिल्डर्स और डेवलपर्स की रजिस्ट्रेशन शुरू करने की भी तजवीज़। हुकूमत का नेशनल टैरिफ पॉलिसी के तहत पुरानी गाड़ियां सस्ती करने पर गौर। हुकूमत ने IMF को पुरानी गाड़ियों की दरामद पर टैक्स कम करने की तजवीज़ दे दी। आइंदा बजट में 5 साल पुरानी गाड़ियों की दरामद और गाड़ियों पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी मरहलावार खत्म करने की तजवीज़ पेश। गाड़ियों पर रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में भी कमी करने की सिफारिश। पुरानी गाड़ियों पर टैरिफ सालाना 10% कम करने की तजवीज़। आइंदा माली साल के बजट में मुतादिद अशिया पर एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़। सराय के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट में फ्रोजन फूड्स, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक्स, नूडल्स, आइसक्रीम, बिस्किट्स पर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। बजट में कई प्रोसेस्ड अशिया पर भी एक्साइज ड्यूटी लगाने की तजवीज़ है, जबकि ई-कॉमर्स पर 18% सेल्स टैक्स लगाने की तजवीज़ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बजट पर हुकूमत को टफ टाइम देने का फैसला। PTI ने मुशावरती इजलास आज दोपहर 3 बजे तलब कर लिया। पार्टी के तमाम रहनुमाओं को शिरकत करने की हिदायत। इजलास में पार्लियामेंट के अंदर बाहर एहतजाज पर गौर किया जाएगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, बजट के खिलाफ अपना भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बजट में किफायत चारी और महंगाई कंट्रोल करने के लिए कोई मनसूबा नहीं। पाकिस्तान और भारत की अवाम अमन चाहते हैं। हम नफरत और तकसीम के बयानिए को दफन कर देंगे। खिते में अमन सबके हक में है। बरतानवी पार्लियामेंट के अरकान को ब्रीफिंग के बाद बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, अमन के लिए आवाज़ उठाने वाले ही कामयाब होंगे। भारत अपने अवाम समेत खिते को तकसीम करना चाहता है। अमन का पैगाम जीत जाएगा, भारत का जंग का पैगाम हार जाएगा। भारत से गैर मशरूत और जामे मुज़ाकरात चाहते हैं। मसाइल का हल जंग से नहीं, मुज़ाकरात से है। बिलावल भुट्टो ने वाशिंगटन और न्यूयॉर्क में पाकिस्तान के एजेंडे को बहुत अच्छे से पेश किया। पाकिस्तान क्या चाहता है, बिलावल भुट्टो ने दुनिया को बताया। पाकिस्तानी सिफारती वफ़द की रुकन शेरी रहमान की बरतानिया में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो ने अक़वाम आलम को पाकिस्तान के मौक़िफ़ से आगाह किया। अब हम पॉलिसी मेकर्स की पाकिस्तान से मुतालिक सोच में वाज़ेह फ़र्क देखेंगे। फ़लस्तीन और कश्मीर में जारी मज़ालिम का वाहिद पायदार हल बाबाइनी डायलॉग से ही मुमकिन है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का तहज़ीबों के दरमियान मुकालमे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, एहतराम और बर्दाश्त का कल्चर जंग और नफरत का मौसर जवाब है। पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है जो हमेशा मुकालमे, रवादारी, बाहिमी एहतराम का दाई रहा। हम सबको मुकालमे की रूह समझना होगा और इख्तिलाफ को दुश्मनी समझने का रवैया तर्क करना होगा।
ईद उल अजहा पर मुल्क भर में 69,77,000 जानवर कुर्बान किए गए। टेनर्स एसोसिएशन ने एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। रवां साल ईद पर 6 लाख से 10 लाख जानवर कम फरोख्त हुए। ईद कुर्बा पर 30 लाख गायें, 34 लाख बकरे, 4 लाख भेड़ें, 1 लाख ऊँट कुर्बान हुए। कुर्बानी के जानवरों की फरोख्त का कुल तखमीना 500 अरब से कम है। मलिर जेल से भागने वाले मजीद 10 कैदी वापस जेल पहुंच गए। वापस आए कैदियों की तादाद 149 हो गई। 66 कैदी अब तक मफरूर। सुपरिटेंडेंट लांठी जेल शहाब सिद्दीकी कहते हैं कुछ कैदियों को गिरफ्तार किया गया और बाज रज़ाकाराना तौर पर वापस आए। जलजले के दौरान लांठी जेल मलिर से 215 कैदी फरार हुए थे। सुपरिटेंडेंट की रिपोर्ट के मुताबिक फायरिंग के वाकयात में 12 कैदी और मुख्तलिफ स्टाफ अरकान जख्मी हुए। शहर कायद कराची में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने और साथ ही तेज़ हवाएं चलने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर के ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। महकमा मौसमियात ने बताया कराची की हवा में नमी का तनासुब 75% है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में समंदरी हवाएं 24 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात ने यह भी बताया कि कराची में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत 28 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान, हारिस रऊफ, शादाब खान ने बिग बैश लीग के ड्राफ्ट के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दी। पाकिस्तान वुमेन्स टीम की कप्तान फातिमा सना का नाम भी ड्राफ्ट के लिए दस्तयाब खिलाड़ियों में शामिल। बिग बैश लीग 15 और वुमेन बिग बैश लीग 11 के लिए ड्राफ्ट 19 जून को मुनक्किद होगा। मैनेजर BBL एलेस्टर जॉब्सन का कहना था कि इन आलमी सितारों की शिरकत बिग बैश लीग में एक नया रंग बिखेर देगी। भारतीय बहरिया का बड़े रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज। मुंबई जाने वाले कार्गो जहाज पर धमाका। दर्जनों कंटेनर समंदर में गिर गए। अमले के अफराद जान बचाने के लिए समंदर में कूद गए। कार्गो जहाज केराला के साहिल से तकरीबन 144 किलोमीटर दूर हादसे का शिकार हुआ। भारतीय नेवी और कोस्ट गार्ड ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू कर दिया। अमले के 22 में से 18 अफराद को बचा लिया गया।